ये कहानी एक 10 साल की लड़की लूसी की है, जिसकी क्यूट सी स्माइल को जिंदगी में किए गए एक गलत फैसले ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन सुबह लूसी का बर्थडे था। उसकी मामा ने उसको नींद से उठाया और कहा कि नीचे कुरियर से एक पैकेज आया है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। लूसी भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गई और जल्दी से एक्साइटमेंट में उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया। उसमें जो था वो देख के लूसी अचानक डर गई। उसमें एक बहुत ही डिस्गस्टिंग पुरानी डॉल थी। ऐसी डॉल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो डॉल धूल मट्टी से भरी हुई थी। उसकी स्किन पर क्रैक्स थे और सबसे वर्स्ट चीज थी उसके दांत। वो लंबे, नोकीले और बहुत ही तेज थे, जैसे किसी जंगली जानवर के हों। लूसी ने डरते हुए वो डॉल कमरे के कोने में फेंक दी। उसकी मामा ने उसे डांटा, ये कहकर कि किसी ने इतने प्यार से तुम्हें ये एंटीक डॉल भेजी है। किसी के दिए हुए गिफ्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लूसी ने कहा, मामा मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगी, ये बहुत स्केरी है। लेकिन उसकी मामा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सो लूसी ने उस हॉरिबल डॉल से जान छुड़ाने के लिए उसे सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर रूम की एक कबर्ड में रख दिया। उसने उसे पुराने जूतों के पास रखा था ताकि दोबारा उसे वो डॉल नजर न आए। उसी रात जब लूसी अपने बेड पर सो रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो कुछ शफल करने की आवाज थी जो तकरीबन 5 मिनट तक आती रही। देन कुछ ड्रैग करने की आवाज आई और फाइनली किसी के तेज तेज चलने की आवाज। लूसी बहुत घबरा चुकी थी और डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसे किसी के विस्पर करने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों के नीचे खड़ा बोल रहा हो। लूसी को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वो बेडरूम का दरवाज़ा खुला और हॉलवे की लाइट ऑन रखती थी। देन ऑल ऑफ अ सडन उसे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। लूसी, मैं स्टेयर्स के फर्स्ट स्टेप पर हूँ। फिर कुछ स्क्रैम्बलिंग साउंड सुनाई दिया और यूं लगा जैसे कोई भागकर अपनी जगह पर वापस जाके छुप गया हो। लूसी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और वो सारी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाई और इसी तरह सारी रात गुजर गई। सुबह जब उसकी मामा उसे स्कूल के लिए उठाने आई तो जो कुछ रात में हुआ था लूसी ने अपनी मामा को एक्सप्लेन किया। उसकी मामा ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा एक बुरा ख्वाब था, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसने कहा ऑफ कोर्स नॉट, ये सब उस एंटीक डॉल की वजह से हो रहा है, उसे यहाँ से कहीं दूर फेंक दें। लेकिन उसकी मामा ने कहा किसी के दिए हुए गिफ्ट को फेंक देना अच्छी बात नहीं है। लूसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसने सीढ़ियों के नीचे वाले कबर्ड में चेक किया तो वो डॉल एग्जैक्ट उसी जगह पे थी जहां लूसी ने उसे रखा था। नेक्स्ट नाइट लूसी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो डर के मारे सो नहीं पा रही थी। सडनली दोबारा उसको वही आवाज सुनाई दी। लूसी, मैं स्टेयर्स के 5th स्टेप पर हूँ। और फिर वापस भाग जाने की आवाज आई और फिर सारी रात दोबारा कोई आवाज नहीं आई। लूसी अब खौफ में रो रही थी और फिर से वो पूरी रात सो नहीं पाई। स्कूल में लूसी ने अपनी फ्रेंड को डॉल और जो सारा कुछ हो रहा था उसके बारे में बताया।
उसकी फ्रेंड उस पर हंसने लगी और कहा कि तुम पागल हो गई हो, भला कोई डॉल भी ऐसे चल और बोल सकती है। लूसी ये सोचकर परेशान थी कि अगर हर रोज वो डॉल 4 स्टेप ऊपर आ जाती है तो आज की रात वो मेरे कमरे तक पहुंच जाएगी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। लूसी ने डिसाइड किया वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सोएगी। जैसे ही कमरे में रोशनी कम हुई, उसकी मामा ने पूछा, लूसी, क्या तुम्हें अब अंधेरे से डर नहीं लगता? लूसी ने नर्वसली रिप्लाई किया, मुझे डर लगता है, लेकिन क्या मैं हॉलवे की जगह बेडरूम की लाइट ऑन करके सो सकती हूँ? उसकी मामा ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि बेडरूम की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तुम ठीक से सो नहीं पाओगी। सो लूसी ने बगैर लाइट के सोने का फैसला किया, लेकिन उसने बेडरूम के कर्टन्स को ओपन ही रहने दिया ताकि कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आती रहे। लूसी की आंख लगे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी। लूसी, मैं टॉप स्टेप पर हूँ। और कोई दरवाजे का डोर हैंडल प्रेस करने लगा। उस अंधेरे में लूसी डरी सहमी बैठी रही। उसे यूं लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे का दरवाजा खोल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी की मामा को उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी नजर आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बताया गया कि शायद रात को वॉशरूम जाते वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई होगी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट गई। वो एंटीक डॉल लूसी की बॉडी के पास मिली, इसलिए उसे उसकी बॉडी के साथ ही दफना दिया गया।